हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। भारत ने हाल ही में ही देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बनने का गौरव प्राप्त किया है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान को पीछे छोड़कर भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए। भारत ने अब भारत ने अब जापान को पीछे छोड़ते हुए ऑटोमोबाइल निर्माण में तीसरे स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे स्थान पे भारत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ डीजीएमओ स्तर के बीच में बातचीत किस तारीख को होनी है? पहला ऑप्शन है 10 मई, दूसरा ऑप्शन है 11 मई, दूसरा ऑप्शन है 12 मई, तीसरा ऑप्शन है 13 मई। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव को देखते हुए 12 मई को डीजीएमओ स्तर की बैठक होनी है। डीजीएमओ एमओ की क्या होती है दोस्तों? डीजीएमओ की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। क्या होती है? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। लेफ्टिनेंट राजीव गाय जो हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 12 मई 2025 को कौन सा धार्मिक पर्व मनाया गया था? रामनवमी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बुद्ध पूर्णिमा, तीसरा महावीर जयंती, चौथी ऑप्शन है बैसाखी। तो बुद्ध पूर्णिमा बनाया गया। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। भारत को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कौन से बाजार खुले रहेंगे? केवल एनएससी, केवल बीएससी, दोनों खुले रहेंगे, दोनों बंद रहेंगे? तो दोनों खुले रहेंगे। एनएससी और बीएससी दोनों बाजार खुले रहेंगे। हालांकि कई राज्यों में छुट्टी रहती है इसकी, लेकिन ये बाजार खुले रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष विराम में किसने मध्यस्थता की? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र ने, दूसरा रसिया ने, तीसरा डोनाल्ड ट्रंप ने, चौथा चाइना ने। तो इसका सही उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से ये समझौता संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सिविल सोसाइटी सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा नैरोबी, तीसरा जेनेवा, चौथा टोक्यो। तो सही उत्तर होगा नैरोबी। यह सम्मेलन अफ्रीका शहर नैरोबी के वैश्विक नागरिक भागीदारी और एसडीडी पर केंद्रित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है। 12 मई को भारत की किन संस्थान में कार्य बंद रहेगा? स्टॉक एक्सचेंज, सरकारी दफ्तर, बैंक? तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्कूल और सरकारी दफ्तर। बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी के कारण कई राज्यों में सरकारी स्कूल में। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार यूपीएससी की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? पहला, बॉलीवुड की फिल्म रिलीज, आईपीएल फाइनल, भारत भारत का ऑटोमोबाइल रैंकिंग में बदलाव, मिस इंडिया प्रतियोगिता। भारत का ऑटोमोबाइल रैंकिंग बदलाव। ये खबर भारत की अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वाहन निर्माता किस राज्य में है? अभी तो हमने देश में पढ़ा कि वाहन निर्माता में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत पहुंच गए, जापान को पीछे छोड़ के। अब भारत में हम किस राज्य में सबसे ज़्यादा वाहन निर्माता करते हैं, वाहन निर्माण करते हैं? तो ये पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु, ये ऑप्शन। चेन्नई के डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसमें कई ऑटोमोबाइल कंपनी स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत के साथ पाकिस्तान डीजीएमओ वार्ता का उद्देश्य क्या है? डीजीएमओ जैसा कि मैंने बताया डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। इसका वार्ता क्या है? युद्ध की घोषणा करना, सीमा विवाद सुलझाना, पर्यावरण सहयोग करना या व्यापार समझौता। सबको पता है सीमा विवाद सुलझाने के लिए ये बैठक बिठाई गई है। डीजीएमओ लेवल बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य आपको कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हाल ही में रिकॉर्ड वृद्धि दिखाई गई है? पहला एग्रीकल्चर, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा निर्माण, चौथा वाहन निर्माण। तो अभी हमें पता है कि वाहन निर्माण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और ये विश्व में तीसरे स्थान पर बन गया है। पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे, ठीक है। भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में कौन सी प्रवृत्ति देखी गई है? स्थिरता, तेज गिरावट, अस्थिरता, बंद। तो इसमें क्या है? अस्थिरता, तो अभी ना तो गिरावट हो रही है ना कोई हो रहा है। भारत पाकिस्तान के तनाव में वैश्विक संकेतों के कारण बेशक सतर्क है, ठीक है। डीजीएमओ का फुल नाम मैंने बता दिया आपको। क्या है इसका आंसर? ए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। बुद्ध पूर्णिमा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व किस कारण से है? कृषि उत्सव से, भगवान बुद्ध का जन्म से, पर्वतीय त्योहार से, सैनिक दिवस। भगवान बुद्ध के जन्म से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के विदेश मंत्री ने किस मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच बात की है? वैश्विक व्यापार, सीमा विवाद, आतंकी व जवाबदेही, जलवायु पर। आतंकी व जवाबदेही पे ग्रीस ग्रीस ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता पे जोर दिया।